रिश्ते रिश्ते सिर्फ भावनाओं का बंधन नहीं होते। यह आत्मा के स्तर पर एक जुड़ाव होते हैं। लेकिन यह कैसे पता चले कि कोई रिश्ता हमारे लिए सही है या फिर गलत? क्या इस रिश्ते में ईश्वर की कृपा है या फिर नहीं? क्या यह हमारे आत्मिक और मानसिक विकास में हमारा सहायक बन सकता है? दोस्तों, यह सवाल न केवल हमारे जीवन का मार्गदर्शन कर सकता है, बल्कि हमें जीवन में सही निर्णय लेने में भी सहायता प्रदान कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि रिश्ते केवल देह तक सीमित नहीं होते, बल्कि यह आत्मा का भी मेल होना चाहिए। अगर कोई रिश्ता आपके लिए सही है तो उसमें इन 5 विशेषताओं का होना अनिवार्य है। और यदि उस रिश्ते में ये 5 विशेषताएं नहीं है तो वह रिश्ता आपके लिए सही नहीं है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधन निधन श्रेय परधर्मो भयावह, अर्थात अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करते हुए जीना श्रेष्ठ है। दूसरों के दिखावटी जीवन को अपनाना भयावह हो सकता है। दोस्तों, अगर कोई रिश्ता आपको अपने जीवन के सही मार्ग से भटकाता है, आपको अधर्म की ओर ले जाता है या आपके जीवन के उद्देश्य से आपको दूर करता है, तो वह रिश्ता सही नहीं हो सकता, चाहे वह कितना भी अटूट क्यों ना हो, चाहे वह कितना भी गहरा क्यों ना हो। रामायण में भगवान श्री राम और सीता का रिश्ता प्रेम, आदर और त्याग का प्रतीक है। अगर कोई रिश्ता सच्चा है तो उसमें सम्मान और त्याग का भाव रहेगा। यदि कोई आपको बार बार अपमानित करता है, आपकी भावनाओं की कदर नहीं करता, तो वह रिश्ता आपके लिए सही नहीं हो सकता। उसे अभी त्याग दीजिए। सच्चे रिश्तों में परस्पर सम्मान सबसे महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, उपनिषदों में बताया गया है कि कोई भी रिश्ता जो आपको अज्ञानता यानी माया में फंसाता है या फंसाने की कोशिश करता है, वह आत्मा के लिए उचित नहीं है, वह आपके लिए उचित नहीं है। मोह से अज्ञान उत्पन्न होता है और अज्ञान से बंधन, और जब मनुष्य मोह माया के बंधन से बंध जाता है तो वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। वह ज्ञान के उच्चतर स्तर तक नहीं पहुंच पाता। अगर कोई रिश्ता आपको मोह में डालकर आपकी मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति में बाधा डाल रहा है तो वह सही नहीं हो सकता। उसे त्याग देना ही उचित रहेगा। दोस्तों, महाभारत में द्रौपदी और पांडवों का रिश्ता हमें सिखाता है कि किसी भी रिश्ते में त्याग और समर्पण होना बेहद जरूरी है। और जहाँ पर स्वार्थ है वहाँ पर प्रेम कभी नहीं टिक सकता। अगर कोई रिश्ता केवल स्वार्थ पर आधारित है तो वह ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएगा। इसलिए उसे किस्तों में चलाने से अच्छा है कि अभी त्याग देना उचित है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो आपके मन को शांति देते हैं। और जहाँ पर प्रेम में अशांति हो वहाँ पर प्रेम नहीं बल्कि आसक्ति होती है, यानी कि मोह। अगर कोई रिश्ता आपको बार बार मानसिक तनाव दे या तनाव देने की कोशिश करे, आपके आत्मविश्वास को गिराने का प्रयास कर रहा है, तो यह मानना उचित है कि वह केवल और केवल आपको आपके लक्ष्य से भटकाने के लिए आया है, केवल और केवल आपको अपने मार्ग से दूर करने के लिए आया है। जिस तरह पुराने जमाने में ऋषियों के ध्यान को भटकाने के लिए स्वर्ग से अप्सराएं उतरती थी, वही सेम सिस्टम है। ये प्रकृति, ये काल चक्र आपको उन्नति की ओर बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहा है और उसी के लिए ये ऐसे जाल फेंकता है। और जो मनुष्य इसमें फंस जाता है वह बर्बाद हो जाता है, अपने मार्ग से दूर हो जाता है। इसलिए ऐसे रिश्तों को परखिए, और यदि ऐसे रिश्ते हैं आपके जीवन में तो उन्हें छोड़ना ही उचित है। एक बार के लिए आपको दुख होगा, लेकिन यदि आपको आपके काम से प्रेम है, आपके लक्ष्य से प्रेम है, आपके मार्ग से प्रेम है, भगवान से प्रेम है, तो आप ज़्यादा चिंतित नहीं रहेंगे। आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा। दोस्तों, रिश्तों को केवल भावनाओं से मत परखो, बल्कि उसे धर्म, प्रेम, सम्मान, त्याग और आत्मिक शांति के आधार पर परखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का यह ज्ञान आपको हर रिश्ते को समझने में सहायता प्रदान करेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, और अगर
आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। हरे कृष्णा।